द टास्क बारबी में आप सभी का स्वागत है। सभी लोग अपना इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल में बैठे हैं। 10 बज गए हैं लेकिन डॉक्टर साहब अभी तक आए ही नहीं। पता नहीं कहाँ रह गए। बहन जी, सरकारी हॉस्पिटल का तो यही हाल है, डॉक्टर कभी भी टाइम से नहीं आते हैं। हाँ, सही कह रही हैं आप बहन जी, सरकारी अस्पताल ऐसे ही होते हैं। तभी हगंडा अपनी मम्मी को लेकर दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल में आती है। हगंडा बेटी बैठ जा। हाँ मम्मी, बैठ रही हूँ। तू इधर उधर मत भागियो, समझी? कहीं खो गई तो हो गया काम मेरा। अरे भाई साहब, डॉक्टर साहब नहीं आए क्या अभी? नहीं बहन जी, मैं भी बहुत देर से बैठा हूँ लेकिन अभी तक डॉक्टर साहब आए नहीं। मम्मी मैं पूछ कर आती हूँ कि डॉक्टर साहब कब तक आएंगे। मुझे ट्यूशन भी जाना है, थोड़ी बैठे रहना है। पता करती हूँ डॉक्टर साहब कब आएंगे। अंदर जाकर देखती हूँ, कोई ना कोई तो होगा ही, उनसे पूछूंगी। मम्मी, आपको कितनी बार कहा है मेरी चिंता मत किया करो, मैं खाना खा लूंगी। नरेश मैडम, सुनो मेरी बात। अभी फोन पर बात कर रही हूँ, बाद में आओ। अच्छा मम्मी, ये बताओ कि पापा ऑफिस गए या नहीं? ये बड़ा अजीब अस्पताल है। नर्स फोन पर ही बात कर रही है। पता नहीं इस देश का क्या ही होगा, आगे बढ़ेगा या नहीं। हगंडा गुस्से में बाहर आती है और अपनी मम्मी के पास चली जाती है। क्या हुआ बेटी, क्या कहा? नर्स ने कुछ बताया कि नहीं? कब तक डॉक्टर साहब आएंगे? कुछ नहीं बताया, वो तो फोन पर ही बात कर रही है कब से, खाने के बारे में। तभी यहाँ पर एक औरत आती है अपनी बेटी को लेकर। अरे बेटा, आज अस्पताल में भीड़ है, एक कुर्सी खाली है, चल बैठ जाते हैं। औरत कुर्सी पर बैठ जाती है। डॉक्टर साहब आए हैं या नहीं? मेरी बेटी की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, इलाज कराना है। डॉक्टर नहीं आए हैं अभी तक। क्या हुआ आपकी बेटी को? इसका पेट बहुत ही ज़्यादा खराब है, कल रात से ही हग रही है, अभी तक हगना बंद ही नहीं हुआ है। अरे आंटी, जब ऐसी ही बात है तो आप इसे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? चीची की बाढ़ ही आ जाएगी। तभी नर्स बाहर निकल कर आती है। आप लोग शोर ना करें, डॉक्टर साहब आते ही होंगे। कब आएंगे? 11 बज गए, उनकी ड्यूटी तो 10 बजे से है, अभी कहाँ है? मुझे नहीं पता इस बारे में, वो आए तो उन्हीं से पूछ लेना। जरूर अपने क्लिनिक पर होंगे। मेरी मैडम कहती है कि जितने भी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हैं ना, सभी ने अपना क्लिनिक खोल रखा है। शट योर माउथ, गो एंड सिट विद योर मॉम, ओके? नर्स गुस्सा होकर अंदर चली जाती है। क्या बोल कर गई वो? यही कि यहाँ बैठकर मत हगो। मम्मी, मुझे जोर से छींची आई है। बेटी रोक के रख, यहाँ कहाँ ले जाऊँ तुझे मैं? हाँ, रोक कर रखो, रोक कर। मम्मी, गैस बन रही है पेट में, अब क्या करूँ? बोलो बोलो। गैस मत छोड़ना, नहीं तो यहाँ पर पक्का बाहर आ जाएगी। गैस छोड़ना तो धीरे धीरे से। तभी हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब आ जाते हैं। अरे डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब आ गए। आज मैं थोड़ा लेट हो गया ट्रैफिक के कारण, थोड़ी देर और वेट करो, मैं अभी बारी बारी से सबको बुलाता हूँ। अरे नर्स आई कि नहीं, चलकर देखता हूँ। मम्मी, अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब गैस निकाल रही हूँ मम्मी। ओह छी, क्या खाती है जो इतनी बदबू आ रही है? छी। बेटा, ये सिर्फ बाहर की चीजें खाती रहती है, तभी इसकी तबीयत इतनी खराब हो गई है और बदबू भी आ रही है। तभी नर्स बाहर निकल कर आती है। छी, चूहा मर गया क्या? इतनी बदबू आ रही है, सुबह ही सफाई करवाई थी। छी। हाँ, चूहा ही मर गया। मुझे तो उल्टी आ जाएगी। हाँ, 1 नंबर लाल सिंह, चलो डॉक्टर ने बुलाया है। हाँ, मेरा नाम है लाल सिंह, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आओ, काफ़ी भीड़ हो रखी है, डॉक्टर सभी को जल्दी जल्दी से चेक कर देंगे। हाँ मैडम, मैं आ रहा हूँ, मैं आपसे ज़्यादा परेशान हूँ। हाँ जी, बोलिए क्या हुआ? मुझे कई दिनों से भूख ही नहीं लग रही है, कुछ खाने का भी मन नहीं करता है मेरा। और कोई दिक्कत है आपको, बोलिए। हाँ, और हाँ, मेरा पेट साफ भी नहीं होता है। अबे उल्लू, जब पेट में कुछ होगा तभी तो पेट साफ होगा। मैं कुछ दवा लिख कर दे रहा हूँ, बाजार से ले लेना, और हाँ, खाना खाने के बाद ही दवा खाना। अरे डॉक्टर साहब, खाना ही खाने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए तो दवा लेने आया था,
और आप कह रहे हैं कि खाना खाकर दवा खाना। ऐसा करना, तुम पहले दवा खा लेना फिर खाना खा लेना, ठीक है? अब जाओ यहाँ से, ये पर्चा पकड़ो और जाओ यहाँ से जल्दी से। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव के अस्पताल की यही दिक्कत है, सब ऐसे ही लोग आते हैं। अब नर्स दूसरा नंबर भेजो। ठीक है सर, अभी भेजती हूँ मैं। ललिया देवी, आपका नंबर आ चुका है, जल्दी से आकर चेक करवा लीजिए। हाँ मैडम आई, मैं जल्दी से आ रही हूँ। डॉक्टर साहब, मेरी बहुत बड़ी बीमारी है, अगर मैं एक बार सो जाऊँ तो मैं 2 दिन तक सोई ही रहती हूँ। बहन जी, आपके नंबर पर मैं अपनी बेटी को दिखा दूँ क्या? इसका पेट बहुत ख़राब है। ठीक है बहन जी, कोई दिक्कत नहीं है, आपके बाद मैं ही ले लूँगी दवा, आप जाइए। ऐसा केस तो पहली बार सुनने में आया है। अच्छा कोई नहीं बहन जी, आप अपने ब्रेन का एक्सरे करवाइए और वो एक्सरे मुझे लाकर दिखाइए, तब मैं आपको बताऊँगा क्या बीमारी है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अपने ब्रेन का एक्सरे करवा लाती हूँ, फिर आप देख लेना एक्सरे। ठीक है, आप जाइए और जल्दी से एक्सरे करवा कर ले आइए। हे भगवान, मेरे ब्रेन में कोई दिक्कत ना हो जाए, बस ठीक हो जाऊँ मैं। लीलावती, आपका नंबर आ गया है, आप आ जाइए। ठीक है बहन जी, आपको बुला रहे लेकिन मैं जा रही हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाइए, मुझसे ज़्यादा ज़रूरत आपको है, जाइए। औरत अपनी लड़की को लेकर अंदर डॉक्टर के पास चली जाती है। डॉक्टर साहब प्लीज़ आप जल्दी से मेरी बच्ची को देख लीजिए, इसका बहुत बुरा हाल हो गया है। हाँ बोलो, क्या हुआ है आपकी लड़की को? इसके पेट में दर्द हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा हग रही है। अच्छा बेटा, बेड पर लेट जाओ, अभी मैं चेक करता हूँ पेट में दर्द क्यों हो रहा है। ठीक है डॉक्टर अंकल, मैं लेट जाती हूँ जल्दी से। लड़की गोद से उतरती है और बेड पर जाकर लेट जाती है। क्या नाम है बेटा आपका? डॉक्टर अंकल, मेरा नाम अंकिता है। थोड़ा और ऊपर चेक कीजिए, और ऊपर, हाँ यहीं पर। अच्छा, तो आपके एकदम सेंटर बीचों बीच दर्द हो रहा है पेट में। अरे डॉक्टर अंकल, जोर से मत दबाओ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अरे अंकल मत दबाओ जोर से। अरे बेटा, बिना पेट दबाए बीमारी का पता नहीं चलेगा, पेट दबाना ही पड़ेगा। अरे बेटा, आपका पेट तो फूला हुआ लग रहा है, आपने सुबह क्या खाया था? मत दबाओ। छी, तुमने ये क्या कर दिया? कितनी बदबू आ रही है, मुझसे बिल्कुल भी सहा नहीं जा रहा है। अरे हे भगवान, ये क्या हो गया? छी, ये भगवान, डॉक्टर साहब आपके मुंह पर भी छींची लग गई है, पूरे कपड़े पर और पूरी क्लिनिक में ही छींची फैल गई है। हे भगवान, छी, कितनी बदबू आ रही है, मुझसे सहा नहीं जा रहा है। अरे अंकिता बेटी, तूने क्या कर दिया? डॉक्टर साहब के मुंह पर ही हक दिया। हे भगवान, मैंने तो मना किया था कि मेरा पेट मत दबाओ, लेकिन डॉक्टर साहब माने नहीं और इन्होंने मेरा पेट जोर से दबा दिया तो सारी चीजें निकलेगी। तो पागल है क्या अंकिता? इसे यहाँ से ले जाओ, नहीं तो मैं इसे। लड़ाई की आवाज़ सुन दूसरे कमरे के सारे मरीज इस कमरे में आ जाते हैं। सभी मरीज डॉक्टर को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, सही में बाढ़ आ गई। अरे बेटा, इस लड़की ने ही पीछे से डॉक्टर के मुंह पर पिचकारी मार दी। नर्स, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? जल्दी से पानी लाओ और चींची दो। नर्स, जल्दी से मेरे मुंह से हटाओ इसे। हाँ डॉक्टर साहब, अभी लेकर आई, जल्दी से लेकर आती हूँ मैं। मेरा सारा की सारा मूड खराब कर दिया, अब कोई भी मरीज नहीं देखूंगा, जाओ अपने घर सभी लोग। डॉक्टर साहब ये लीजिए पानी, मैं बाल्टी में भरकर ले आई हूँ। अरे मैं जल्दी से नीचे बैठ रहा हूँ, मुझे नहलाओ, मेरे ऊपर बाल्टी पानी डाल दो। हाँ डॉक्टर, डाल रही हूँ, ऐसे ही बैठे रहिए। नर्स डॉक्टर के ऊपर पानी डालने लगती है। डॉक्टर साहब हट जाओ। अरे अब क्या हुआ? ब्लास्ट कर दिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।